नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। विगत दिनों सिलचट बड़ागांव ग्राम पंचायत में गांव से सुदूर ग्राम सड़क अधूरी बनी होने के कारण ठेकेदार के खिलाफ जन आक्रोश उमड़ा और ग्रामीण जनों द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया। शासन प्रशासन को आगाह करते हुए अल्टीमेटम भरे स्वर में आज 4 बजे तक अगर आंदोलन स्थल तक अधिकारी नहीं पहुँचे तो हम सभी ग्रामीण जन जिलाधीश महोदय के पास पहुँचकर ठेकेदार की लापरवाही के खिलाफ शिकायत करेंगे। इस गुहार के बाद स्थानीय शासन प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे थे। इसी कड़ी में आंदोलन के समर्थन में कई दलों के नेता भी पहुंचे थे। चुनावी समय होने के कारण टिकट चाहने वालों सभी नेताओं में सभी कार्यों को करवाने की स्वयं नाम लेने की होड़ मची हुई है। इसी बीच चल रहे भाषण में भैया साहब द्वारा सिलचट और बड़ागांव को अलग अलग पंचायत कर देने से विकास होगा। इस प्रतिक्रिया पर सभा स्थल पर विराजमान जिला पंचायत सदस्य कामरेड क्रांतिकारी नेता लालमणि त्रिपाठी ने कहा कि हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा और वह फिर अपने वक्तव्य में बोले कि हम भी चाहते हैं कि सिलचट और बड़ागांव अलग अलग पंचायत होने से विकास होगा, लेकिन चुनावी समर बाद हम टीकर को 100 टुकड़ों में बांट देंगे। इतनी मेरी भी ताकत है। टीकर पंचायत में करीब 10.1200 जनसंख्या होने के बाद भी आज तक अलग पंचायत नहीं करा पाए हैं, तो हमारी पंचायत क्या करवा पाएंगे। सूत्रों द्वारा पता चला है कि नेताओं द्वारा चुनाव नजदीक होने के कारण अपने नाम का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, जबकि वहां पर जिला पंचायत सदस्य लालमणि का गृह क्षेत्र होने की वजह से पहली प्राथमिकता मेरी बनती है। मैं भी चाहता हूं कि बड़ागांव और सिलचट अलग अलग पंचायत होने की वजह से विकास के रास्ते ज्यादा होंगे, लेकिन चुनावी चश्मे से देखना और चुनाव के समय खोखले वादे करना सिलचट गाँव के लिए लॉलीपॉप से कम नहीं होगा। 5 साल का पूरा समय चला गया, तब किसी नेता ने बड़ागांव और सिलचट को अलग ग्राम पंचायत करने का मुद्दा नहीं उठाया। तब तो कमरेड लालमणि त्रिपाठी पूरे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर विधायक और सरकार के कामकाज के खिलाफ आंदोलन करते रहे। जनता ने उन्हें इसी काम का आशीर्वाद के तौर पर गुड़ मिनी विधायक बना दिया है। त्रिपाठी ने तीखी नोक झोंक के बाद विवाद अपने भाषण में टीकर गांव को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देने की बात कह डाली। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थल पर पहुंचने के बाद अविलंब ठेकेदार के लापरवाही को ध्यान में रखते हुए समय रहते कार्य को पूरा कराया जाएगा। रही बात प्रभारी सचिव के स्थान पर स्थायी सचिव उपलब्ध कराया जाएगा। थे क्या रोड का मामला था, सड़क का मामला था, और ग्रामीण विकास से जो आरएस जिला पंचायत से मंजूरी हुई थी, उसमें ये था कि जो कि ग्रेवल रोड होती है नरेगा का, तो बारिश में 4 माह के लिए बंद रहती है, उसके बाद चालू होता है। तो वहाँ इसी प्रॉब्लम थी। अब क्योंकि ये लास्ट आपके ये करीब 20-25 सितंबर अक्टूबर से काम चालू हो जाएगा। उसमें क्योंकि जब सेंसन था, भूमि पूजन हो गई थी, तो ये बंद नहीं था। बारिश वजह से चूँकि पोर्टल बंद था, उसी बंद थी। क्योंकि उसमें एक दौर था, वो कुछ ऐसे नेता आते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और गोल हो जाते हैं। 4 साल किसी को जनता के लिए, जनता के सवाल पर, आम सवाल पर कभी बात नहीं करेंगे। जब 1 साल होता है, 6 माह होता है, तो फिर दौरा चालू कर देते हैं गली गली, और अपने आप को बहुत बड़े समाज सेवी बताते हैं, जनहितैषी बताते हैं। उदाहरण है, जैसे मेरे पंचायत में भी एक राजनीतिक अखाड़ा बना चुके थे लोग, जो आगामी चुनाव लड़े हैं 2 बार, दोनों बार चुनाव पराजय हुआ, पर अच्छा मत उनको मिला, 35,000 रुपये, 35,000 वोट मिले, ऐसे मत सेकंड पोजीशन थे। हम ही कहते उनको विपक्ष की भूमिका गुड़ विधानसभा में निभाना चाहिए। उन्होंने कभी न बिजली के सवाल पर, न पानी के सवाल पर, न सड़क के सवाल पर, न आम सवाल पर कभी बहस नहीं की इसके पहले या एक बार। और आपके न सरकार के, जब आप विपक्ष में हो तो सरकार के खिलाफ सरकार की कमियों को सामने लाना चाहिए। सिर्फ केवल जब चुनाव आता है तब सरकार कमियां लाते हैं, जनहितैषी बनते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीच से गोल हो जाते हैं। उदाहरण है, जैसे आपके टीकर के अंदर चले जाइए, टीकर के अंदर जाइए, वहाँ इतना पिछड़ा इलाका है
टीका ग्राम पंचायत ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में हम तो यही लगते हैं कि मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी पंचायत होगी वो। और वो ग्राम पंचायत में आज भी वहाँ बस्ती में जाइए, वो रोडें सड़कें नहीं हैं, रोडें नहीं हैं, पानी पेयजल व्यवस्था नहीं जाती है। और वहाँ पूर्व पंचायत में इतना भ्रष्टाचार उसे कोई उठाने वाला नहीं था। और इतना बहुत पहले से टीका ग्राम पंचायत आज भी बहुत पिछड़ी है विकास के मामले में। इसका वो उठाने अपने गांव एक कहावत है कि घर के महुआ न बिना जाए बिना पहाड़न जाए। हम ही कही थी अगर समाज सेवी है, जनहितैषी है, तो आप अपने गृह गांव का देखे चाहिए, गांव का देखे तब ये लागत है कि यहाँ हम गांव में कितना हम पिछड़ा है। हमसे कही थी टीका पूरे मध्य प्रदेश का है, आ जाओ हम बहुत सड़क के अभाव है, वहाँ क्यों ध्यान दे वाला नहीं आए कि कौन यार। ये मतलब नहीं है कि हम पद पा जाए तो हमें है, हम पद आज जिला पंचायत धन है। एक पहले हम जिला पंचायत पहले बहुत धरना प्रदर्शन करते रहें, चाहे रोड के सवाल हो, बिजली के सवाल पर हो, चाहे अन्य अत्याचार के सवाल पर हो, चाहे जो भ्रष्टाचार होते हैं उनके सवाल पर हम बहुत लड़े रहे हैं। ओके पहले से बात आवर रही गुण में आपके पूर्व माँ नगर पंचायत नहीं आपके जनपद पंचायत रायपुर का चुलियान में पूर्व अध्यक्ष रहे, उनके ज़माने में बहुत भ्रष्टाचार था, ओका हितैषी नहीं रहे। और वो जब हम पंचायत चर्चा करी थे तो मैं बहुत नाका लाग हम लोगों का। हम पंचायत ज्ञापन गए रायपुर दे भ्रष्टाचार खिलाफ तो गोली जान से मारे धमकी दे दिन जा रही है। तो हमें कही थी कि अगर हितैषी बनेगा तो निष्पक्ष ईमानदारी से बने चाहिए। तो हम ये मानी कि सच्चे समाज सेवी है, नहीं सच्चे समाज सेवी नहीं आए हैं। हम ये कही जैसे अब रही बात अब उठी पंचायत के अलग करेंगे। हम चाहिए थे कि बड़ा गांव पंचायत में अगर 3500 वोट हैं तो आधी हो जाए, तो छोटी अगर पंचायत हो जाए तो विकास बढ़ी। हम ये बात का समर्थन करी थे। तो टीका ग्राम पंचायत में लगभग 10,000 9,000 11,000 के आसपास हुई, ऐसे हुई। वहाँ कम से कम 5 से 7 से ग्राम पंचायत बने चाहिए। तो वहाँ केहू ये बात को उठावे नहीं तैयार रही कि हम यहाँ घोषणा करिए कि हम बड़ा गाँव का अलग कह तो टीका का ये नहीं है कि घोषणा की हम अलग के लिए टीका में ग्राम पंचायत हो जाए तो विकास और बढ़े, यह पर विचार नहीं करे लोग। तो हम ये कही थी हम तो यह भी आचार संहिता हो जात है तो हम तो कुछ नहीं कि हम आंदोलन करब केवल ग्राम पंचायत बड़ा गाँव में 2 ठीक ग्राम पंचायत हो जाए। और टीकल में हम चाहब कि 5 से 7 जो शासन के कचेरिया हुई तो वहाँ ग्राम पंचायत इतनी बना दी जाए, एक खातिर हम संघर्ष करब। सिलचट गांव में आज ग्रामीणों द्वारा धरना दिया गया था, तो ग्रामीणों की क्या मांग थी और उनको कब तक पूरा किया जाएगा? देखिए, आज सिलचट गांव में धरना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। मैं और तहसीलदार गुड़ दोनों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक है ना, विभाग के अधिकारी लोग भी हैं और ग्रामीण भी हैं। इनकी जो मांगे हैं, एक तो रोड की है, रोड की मांग नहीं ठीक है ना की गई है, उसको आरएस विभाग उसमें काम करना शुरू कर दिया है और जितना जल्दी होगा उसको पूर्ण कराया जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ इनकी व्यक्तिगत मांगे थी, पेंशन संबंधित, आवास संबंधित, शौचालय संबंधित, तो उसको इनको जानकारी दे दी गई है और पेंशन आवास जो पात्र उसमें पाए जाएंगे उनकी स्वीकृति जल्दी हम करवा देंगे। ये जो ग्रामीण अभी धरना दिए थे, आगे इनको कब तक आश्वासन दिया जाएगा कि इनकी मांगों जिन मांगों पे आज इन्होंने धरना दिया था, ये मांगे कब तक कितने समय तक पूरी कर दी जाएगी अधिकारियों द्वारा? देखिए, इसको हम यथाशीघ्र पूर्ण कराएंगे। अब जैसे रोड का जो है समस्या, वो रोड तो बनना शुरू हो गई है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा रोड बनने में। और बाकी जो इनकी हितग्राही मूलक समस्याएं हैं वो तो हम 10 दिन 15 दिन में इसको कंप्लीट करा देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ के सचिव जो होते हैं वो हम अगर फ़ोन लगाते हैं कुछ भी काम के लिए बोलते हैं तो सुनने के लिए सरपंच उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सचिव नहीं, देखिए सचिव यहाँ संभवतः प्रभार में है, संभवतः नहीं प्रभार में ही है, सचिव नहीं सरपंच। और सरपंच साहब हैं क्या? अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। अच्छा, मैं उनसे बात कर लूँगा कि भाई वो हितग्राही जो ग्रामीण वासी हैं उनकी समस्याओं को सुन लें और जहाँ तक संभव हो सके उसका निराकरण करें। ठीक है, वो माननीय हम जाने चाहिए काफी पहली चीज। दूसरी चीज, भारत कोरी सरपंच को हम गांव वाले 2 4 10 20 जने मिल के हम कहें कि हमारे यह रास्ता में आदरणीय का हम दिखावे कोशिश करब। यह रास्ता में इतना कीचड़ है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना असंभव है। तो 2 4 गाड़ी मलमा मुरूम कुछ
डाल दिए जाए तो कम से कम हम पैदल चल सकी, मोटरसाइकिल तो चल ही नहीं सकी, है ना। तो भारत कोरी सरपंच द्वारा वो मलमा जो कत्यों यथावत 2 महीना से ओहिट पड़ा, निवेदन आवेदन बराबर फोन के माध्यम से किया गया, लेकिन कौनो सुनवाई नहीं। नागेंद्र सिंह के लगे या रोड का लेके हम पंचे पहुंचे, कलेक्टर मैडम के लगे लेके पहुंचे, तो मैडम हमसे चलत नहीं करे, मैडम हमका गाड़ी तो उधर गुजर, हम अगर पैदल चाहे थे कि हम ये रोड में चल रही तो हमसे चलत नहीं बने, कहकर कुछ निराकरण किया जाए, कम से कम आवा जाए, रोलिंग कर दी जाए तो अबे के हमारा प्रावधान बन जाए। हम ये समझी थे कि विभागीय काम लेट हो, कोनो आपत्ति नहीं है, कम से कम एक रोलिंग कर दी जाए, बराबर कर दी जाए, हम पंचे कम से कम पद यात्रा तो कर ली। अब आप आदरणीय आए हैं तो अपना देख रहे हैं कि कौन कंडीशन में रोड है। आदरणीय सिलचट कहाँ आवास नहीं है, आवास कहीं नहीं, आवास नाम की कोई योजना है वो हम जानते नहीं है कि कहाँ किसको बोलते हैं, कोई भी बता दे कि यहाँ आवास चल रहा है। और फोटो सर, ठीक है, फोटो 3 साल पहले ले जाओ। यहाँ माननीय लोगों से, एक मिनट, माननीय लोगों से बात की जाती तो अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। माननीय इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास, ये माननीयों से बात की जाती है तो अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। यहाँ हमारे पास विधवा हैं जो कि जात फलाना रोके है, कनमा रोके है, हदिया कहे है, हदुआ कहे है, यह जवाब दिन जात है, काम नहीं की जाए, यह काहे हो श्रीमान। हम अपना जाने चाहिए अपना सबसे बड़ा ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं ना। शौचालय, एक मिनट, शौचालय श्रीमान जी 3 साल पहले हो चुकी है शौचालय, लेकिन आया नहीं। निर्मल ग्राम पंचायत कई दिन गई, निर्मल पंचायत, निर्मल। अब यहाँ जितने आदमी बैठे तो आदरणीय से निवेदन करा, सोची ले अपना कि कितने आदमी के लगे ये शौचालय बनी, है ना, कितने आदमी के लगे शौचालय बनी ये ग्राम निर्मल। आदरणीय ये तो अपना प्रमुख रास्ता में आए हैं तो यह कंडीशन है, आदरणीय गांव के अंदर घुसी फिर देखी हम कार हो रहे हैं, का दुख रो रहे हैं, पंचे गाँव में परेशान है। अं जन प्रतिनिधि का हर बेर की वोट दे उपयोग करते बस, और कुछ नहीं करे, हम शोषण करते, ऊपर से हम सब भाषा में उपयोग बात करते, अगर इनके समस्या लेके खड़ा हो जाता है तो भाषा में उपयोग की जाती। वोट पाए के बाद अपने आप को शहंशाह समझे लागत, इनका हम ये बतावे चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई हो चाहिए चीज को लेकर। अभी तो पब्लिक कार्रवाई करी, हम शासन के सचेतना करी। क्योंकि आरएस में है तो सुबह शायद यही हिसाब से बात हुई भी थी। रोड का क्या था कि बारिश में रोड मिट्टी का काम नहीं होता है नरेगा में, भले ही आरएस बना रही है, पैसा इसका नरेगा से ही आ रहा है, तो बारिश में काम नहीं होता है। पब्लिक की क्या गलती इसमें? अरे जब मैं आया था तो आप थे, जब इस रोड का एस्टिमेट बनना था तो आप थे, सुरेश भी था, तो उसमें दल तो उस समय ये हुआ कि चूंकि दिक्कत है तो इसमें इतना कर दो कि चलने लायक बने, बाकी इसमें जो भी बना रहा है आदमी उसको कोई पैसा नहीं दिया गया है, अभी तक 1 रुपया नहीं भुगतान हुआ। आज 15 सितंबर खत्म हो जाएगा, आज के बाद से रोक हट गई, कल से मिट्टी मुरम का काम किया जा सकता है 16 सितंबर से। ऐसे ये तारीख होती है 15 अक्टूबर, लेकिन चूंकि इस साल बारिश वारिश नहीं हुई है उतना तो उसको 16 अक्टूबर किया गया है। अभी मेरी उससे बात हुई है, शैलेन सिंह जो बना रहे हैं, शैलेन सिंह से बात हुई है, वो रोलर इसमें चला देंगे और उसके बाद फिर जो बाकी का काम रहेगा अब तो वो पैसा भी पाने लगेंगे। कल उनका ये कहना था, अभी जो मेरी बात हुई है वो सच कितना है वो आप लोग बताएंगे, कल वो रोलर भिजवाए थे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ठीक है, वो भी बात ठीक है, लेकिन क्या है कि चूंकि हम पैसा नहीं दे रहे हैं उनको 15 सितंबर से पहले तक, तो मैं बहुत कुछ डिमांड भी नहीं कर सकता था। उनका रेट और जो है वो फिक्स हो चुका है, 2 दिन पहले मंगलवार को फिक्स हो गया था, कल से उनका मस्टर लगना शुरू हो जाएगा, उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, वो रोलर चला देंगे तो अपनी रोड जो है वो आवागमन के लिए ऐसी हो जाएगी कि होती रहे। और फिर चूंकि ये रोड पे एक बार पैसा निकल गया तो इस पर आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा, आचार संहिता के समय भी इस रोड पे काम हो सकेगा। मतलब अगर कोई ये कहे कि चुनाव आ जाएगा और फिर काम पे रोक लग जाएगी और पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, काम होता रहेगा उसमें।
कल से मास्टर लग जाएगा, काम प्रगतिरत हो जाएगा, इस पे वो बनने लगेगी। उसके बाद जो आप बताइए। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मतलब फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।